चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है हमें 11.1 का। इसमें बोला क्या है, एक शंकु है, एक शंकु के आधार का व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा शंकु क्या होता है। ठीक, शंकु देख लीजिए आप, कोन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये शंकु होता है और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, त्रिज्या ऊंचाई ये। ठीक है, इसको एल से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो हो कहलाती है इसकी हाइट कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम टोटल जब यहाँ से यहाँ तक सीधा लेते हैं तो इसको हाइट बोलते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। यहाँ से यहाँ तक शंकु की त्रिज्या कहलाती है, आधी जब होती है त्रिज्या। जब यहाँ से यहाँ पूरा अगर हम ड्रॉ करते इसको पूरा का पूरा अगर ड्रॉ कर देते, कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक अगर ड्रॉ कर दें, हम पूरा डायग्राम ले लें तो इसको व्यास कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गई। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुछ फार्मूले होते हैं, वो आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में इसको CSA ऑफ कोन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, CSA ऑफ कोन, ये फार्मूले होते हैं। CSA ऑफ कोन यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। ठीक है, और TCSA यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr ब्रैकेट r प्लस l होता है, ये फार्मूले होता है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, काहे का? वक्र पृष्ठ का, और एक कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, कुल वक्र पृष्ठ का, तो दोनों चीजें। अब ये दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा तो पूछा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर व्यास दिया हो, क्या दिया हो? व्यास दिया हो, तो आपको रेडियस से रिलेशन जानना पड़ेगा। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। वही अगर हम बात करें त्रिज्या की, तो कभी भी जब क्वेश्चन में व्यास दिया रहेगा, कभी भी, तो आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, याद रखना है त्रिज्या। और त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में त्रिज्या को इम्प्लाइज करके r लिख देता हूँ, r इज इक्वल d/t बोलते हैं। ठीक है, यानी व्यास अगर दिया है क्वेश्चन में तो आपको तुरंत क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालनी पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं स्लैंट हाइट के एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, L² इज इक्वल h² प्लस r²। ठीक है, या इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, L इज इक्वल √h² प्लस r²। तो ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें नोट आउट करनी पड़ेगी। शंकु पढ़ना तो ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है या कि फिर क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो जब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दी होगी कि त्रिज्या ऊंचाई को काहे से व्यक्त करते हैं? यल से, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र πr/l, और ये तभी लगेगा जब हमारे पास त्रिज्या हो और त्रिज्या ऊंचाई हो। तो आप क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे क्या दिया? व्यास बस दिया, त्रिज्या दी ही नहीं गई, तो हमें त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ और फार्मूले, मान लीजिए आपके पास h निकालने को दिया फार्मूला, तो h बराबर निकालना, फार्मूला याद कर लेना, L² माइनस r²। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि त्रिज्या ऊंचाई दी है, त्रिज्या दी है, तो h क्या होगा? तो ये फार्मूला। ठीक है, वहीं रेडियस निकालने के लिए फार्मूला करते तो L² माइनस h²। ठीक है, ये फार्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो शंकु के लिए इतने फार्मूले काफ़ी हैं। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया जो है वो लिखना पड़ेगा आपको। दिया क्या है? व्यास दिया है। शंकु का जो व्यास है वो कितना दिया है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 10.5 सेंटीमीटर। और जब आपको व्यास दिया होता है तुरंत क्या फाइंड आउट करना है? त्रिज्या। तो ये तुरंत 2 का डिवाइड करेंगे, पहला काम ये कंप्लीट। ठीक है, पहला टारगेट व्यास दिया है तो त्रिज्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इसमें और जो दिया वो लिखना है। त्रिज्या ऊंचाई दी है, त्रिज्या ऊंचाई को L से व्यक्त करते हैं, त्रिज्या को r से, तो L इज इक्वल कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। ये भी कंप्लीट। अब हमें निकालना जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको रखिए यहाँ पे, इसी को CSA ऑफ कोन बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का, यहाँ लिख देना है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता फार्मूला पाई आर एल। ठीक है, ये तभी आप अप्लाई करें जब, पहले ही मैं बता चुका हूँ, कभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास क्या दिया हो, त्रिज्या दी हो और त्रिज्यक ऊंचाई दी हो। तो ये देखिए आपके पास रेडियस दिया है और ये त्रिज्यक ऊंचाई दी है, तो आप अप्लाई करेंगे। नहीं दिया होगा तो पहले फाइंड आउट करेंगे, तो क्योंकि गिवन है तो सब रखेंगे। रही बात पाई की वैल्यू, तो क्वेश्चन में आप शुरू में पढ़ेंगे तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी बोला गया है कि पाई बाई 7 रखिए। और जब बोले तो आपको यही रखना है, कोई दूसरी वैल्यू उठा के नहीं रखना है। ठीक है, हाँ अगर बोल दे कोई दूसरी वैल्यू तब आप रखिएगा, क्योंकि पाई की 2 वैल्यू होती हैं। एक होती पाई की 2 वैल्यू होगी, वो भी यहाँ पे नोटिस कर लें। पाई इज इक्वल होता है 22/7 एक, और एक वैल्यू होती क्या, पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, दोनों होती हैं। तो जो भी यूज करने के लिए बोलेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो क्वेश्चन में अभी शर्त नहीं है यहाँ, तो आपको जैसा बोला वैसे रखिए। रही बात यहाँ पे सॉल्व करना है, तो हम रखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है, तो ये आपकी 10.5/2। ठीक ना, ये निकाले हमने 10.5/2। पॉइंट गौर करिएगा, और इंटू लेंगे एल की वैल्यू, तो एल कितना है 10। ठीक है, तो 10 रखिए। इसके बाद इस पॉइंट को हम हटाएंगे पहले, तो 22/7 गुणे 105 प्यार से कर दीजिए बटे 2 गुणे करना है यहाँ। ये देखिए पॉइंट जो है ना इस 5 के बाद है, तो इस दशमलव के बाद कितने अंक है, सिर्फ एक अंक है 5 बस, तो यहाँ 10 आएगा। अगर 2 अंक होते तो 100, 3 अंक होते तो 1000 इंटू 10। ठीक है, देन इसके बाद आपको करना क्या है, इनको को डिवाइड कर देना है। जो वैल्यू डिवाइड उनको डिवाइड जरूर कर दें। कैसे डिवाइड, देखो 2 एक कम 2, ये 11 से कट गया। ठीक है, 2 से कट गए दोनों, 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब यहाँ 7 1 जा 7, और इसको काटेंगे तो 7 एक कम 7 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, और 7 बना 35। यह आप पढ़ सकते हैं 15 से 105। तो यहाँ बचा क्या है 11 इंटू 15, सिर्फ इतना ही बचा। इन दोनों का आपको इंटू करना है, तो 11 5 जा 5 और 11 1 जा 16 आपको इंटू कर लेना है अच्छे से। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में क्षेत्रफल होगा, क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखना क्षेत्रफल पूछा जाए तो लास्ट में जैसी भी यूनिट होगी, जब क्षेत्रफल पूछा जाए, क्योंकि यूनिट हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर थी, तो जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर होगा तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। जो क्वेश्चन में यूनिट होगी वो लास्ट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया उसका रीजन क्या था, क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। तो जो निकालेंगे उसके अनुसार यूनिट में स्क्वायर चढ़ा देना है। इस प्रकार पहला हुआ क्वेश्चन सॉल्व। बेसिक चीज़ें जितनी मैंने यहाँ बताई है आपको याद रखनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप बेसिक चीज़ों को नहीं याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी फार्मूले लिख लीजिए, इनको नोटिस कर लीजिए। फार्मूले जितने भी हैं यहाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, सभी को आप नोट आउट कर लो। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएंगे। हाँ रही बात एक और, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये 11.1 है नई बुक का, और पुरानी बुक का 13.1 है। ठीक है, 13.1 ना होकर 3 या 2 होगा, बट ये पुरानी बुक में 13 चैप्टर में, तो वहाँ पे आप देख लें कौन से एक्सरसाइज का, लेकिन 13 चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।